साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर बनती दिख रही थी, चुनाव आते आते उस तस्वीर के किरदार धीरे धीरे फ्रेम से छटते जा रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में पटना में हुई विपक्षी दलों की जिस बैठक में देश की कई विपक्षी पार्टियां शामिल हुई थी, आज उन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल जो माहौल कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत के साथ बना था, वो सब कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों के बाद इतनी तेजी से बदला कि कई क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के साथ जाने से कदम पीछे खींच लिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत बिहार से हुई। यहां इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार ही पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। इसके बाद अब खबर यूपी से आ रही है। यहां एमपी चुनाव की शुरुआत से नाराज चल रहे अखिलेश यादव के सुर थोड़े नरम हुए थे कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा नाम माने जाने वाले जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबर आ गई। हालांकि जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी ने इस खबर को खारिज भी नहीं किया है। आज हम लोग सदन में थे और सारे विधायक 9 के 9 विधायक हम लोग सदन में थे। जैसे ही सदन से लगभग 9 बजे के करीब निकले तो मीडिया कर्मियों के द्वारा और कुछ हमारे शुभ चिंतकों के द्वारा जो हमें फ़ोन के माध्यम से मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करने जा रहा है। हमारे पास अभी तक कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, न हमारे नेताजी से हमारी कोई बात हुई। जो भी कुछ चल रहा है वो सब दिल्ली में चल रहा है, लखनऊ में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आपको यहां बता दें कि 5 साल पहले यानी साल 2019 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था और यूपी की 80 लोकसभा सीटों का बंटवारा किया गया था। सपा 37, बीएसपी 38 और आरएलडी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गांधी परिवार की 2 सीटों रायबरेली और अमेठी पर इस गठबंधन ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। चुनावों में बीएसपी को 10 सीटें मिली, जबकि सपा को 5, लेकिन आरएलडी का खाता नहीं खुल सका। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी खुद भी चुनाव हार गए थे। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से और जयंत अपनी पुश्तैनी सीट बागपत से चुनाव हार गए। जयंत बागपत में 23,500 से ज्यादा वोटों से, जबकि अजीत सिंह 6,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए। जानकारों का कहना है कि साल 2019 लोकसभा के चुनावी हार ने पिता पुत्र दोनों की आंखें खोल दी। इसके बाद साल 2021 में अजीत सिंह की कोविड संक्रमण के कारण मौत हो गई। अब पार्टी की जिम्मेदारी जयंत चौधरी के कंधों पर आ गई। उन्होंने खुद को बड़े संघर्षों के लिए तैयार कर लिया। जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाला तो जयंत उसमें कूद पड़े और पश्चिमी यूपी में अपने खोए जनाधार को जुटाने में लग गए। इसका फायदा भी जयंत सिंह को मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने सपा के अखिलेश यादव के साथ समझौता किया और 33 सीटों पर चुनाव लड़ा। किसानों के साथ रिश्ते मजबूत करने का फायदा उन्हें 33 में से सिर्फ 8 सीटों पर मिला। लेकिन बड़ी बात यह रही कि आरएलडी 24 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। इनमें से 14 सीटें तो ऐसी थी कि जहां हार जीत का अंतर केवल 500 वोटों से भी कम रहा। आरएलडी के उम्मीदवारों ने बीजेपी के कद्दावर नेता संगीत सोम और राज्य सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा को भी हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने और 2022 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जयंत चौधरी के सामने भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा था। आरएलडी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.85% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1.69% वोट मिले थे। जबकि पश्चिमी यूपी की 10 लोकसभा सीटों और 40 विधानसभा सीटों पर न केवल जाटों का दबदबा है, बल्कि वहां 12% उनके वोट भी है। अब ऐसे में जयंत को ये बात समझ में आ गई कि अगर उस 12% वोटर की आवाज बनना है तो आरएलडी को चुनावी इतिहास में आगे लंबी लकीर खींचनी होगी। इसके लिए उसे नए प्रयोग करने होंगे। इसके लिए जयंत को सिर्फ जाट वोटों के सहारे न रहकर नए समीकरणों और गठजोड़ पर भी ध्यान देना होगा। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत जयंत ने 2 साल पहले सपा की सफल जुगलबंदी का साथ छोड़ने की रणनीति बनाते हुए अब सत्ताधारी
राइट विंग बीजेपी के हिंदुत्व रथ का सवार होने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक जयंत चौधरी की तरफ से सपा से रिश्ते तोड़ने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों के रास्ते जल्द ही अलग होंगे। इसको लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।